राजयोग में जुलाई की शुरुआत, जुलाई की ग्रह चाल में बड़ा परिवर्तन। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें करेंगी कितनी परेशान। अब की बार कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे। काम कारोबार में मिलेगी कितनी शोहरत। कमाई के टूटेंगे कितने रिकॉर्ड। अब की बार क्या आपका नसीब देगा आपका साथ। क्या कहता है जुलाई मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं कि क्या कहता है आपका जुलाई माह का मासिक राशिफल 2024। आपको बताते हैं कि हर माह जो प्लैनेटरी पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं वो किस तरह से आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को तय करते हैं। अब जो कि देखिए इस माह की शुरुआत महालक्ष्मी राजयोग में हो रही है और इस राजयोग का फायदा आप किस तरह से उठा पाएंगे अपनी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में। ओवरऑल इस बार की आपकी ग्रह चाल क्या कहती है, आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। मयंक जी से जानते हैं, बताइए मयंक। बिल्कुल दर्शकों, कुंभ राशि की बात हो रही है। लगन में शनि वक्री अवस्था में आ चुके हैं। कुंभ राशि वाले वो राशि है कविता जी जो पिछले लंबे समय से बड़ी संघर्ष में है जी। और जब से शनि ने कुंभ राशि में अपना मोर्चा संभाला है तो कुंभ राशि वाले कह रहे हैं कि परेशानियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ही एक्सेप्शन केस हैं कुंभ राशि के जो आजकल बहुत हैप्पी हैं। वो क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि उनको बहुत शुभ दशा महादशा है, राजयोग कारक जिनका समय चल रहा है, तो उनको परेशानी कम होती है साढ़े साथी में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है, दशा अंतरदशा खराब है और उसी की राशि में शनि आ गए तो समझ लीजिए कि कोई रास्ता नजर नहीं आता है और व्यक्ति को सफलता बहुत देर से बड़ा संघर्ष करके मिलती है जी। तो इस समय लग्न में वक्री शनि 15 नवंबर तक, दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, चतुर्थ में गुरु, पंचम में सूर्य शुक्र, षष्ठ भाव में बुध है, सप्तम खाली, अष्टम भाव में केतु है और बाकी ये चारों भाव खाली है। इस महीने की ग्रह स्थिति संकेत दे रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा मिला जुला रहेगा, लेकिन 14 जुलाई के बाद कुंभ राशि वाले पूरी भरपाई कर लेंगे। यानी कि आने वाले जो लास्ट 15 दिन है वहां पर आप पूरी महीने की भरपाई बेहतर तरीके से कर लेंगे जी। शुरुआत थोड़ी सी संभल कर करें और सावधानी पूर्वक करें। बिल्कुल, तो आइए शुरुआत संभल कर करनी है, सावधानी पूर्वक, लेकिन किस प्रकार से ये जानेंगे हम अपने आगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। इस बार आपको क्या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें परेशान करेंगी, जान लेते हैं। देखिए, शनि वक्री चाल लगन में चल रहे हैं तो उल्टी चाल शनिदेव चल रहे हैं और हालांकि कुंभ राशि में ही रहेंगे, राशि परिवर्तन तो नहीं होगा वक्री होकर, लेकिन यहीं पर क्या करेंगे ना। देखिए, कोई भी पापी ग्रह कविता जी या हमारी राशि का स्वामी, हमारे लगन का स्वामी वक्री होता है तो रिजल्ट वो उल्टे करने लगता है जी। कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां बढ़ाता है, संकट बढ़ाता है, खर्च बढ़ाता है, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी देता है। तो इस समय कुंभ राशि वाले अगर आपको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस है यानी हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द है, यूरिक एसिड की समस्या है आपको, या आपको माइग्रेन की दिक्कत रहती है, तो ये समस्याएं भाई थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इस महीने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव में अब केतु जो है ना, ये आपके मई 2025 तक रहने वाले, लंबा समय, और शनि भी 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो शनि और केतु की जो ये जोड़ी है ये यहीं ऐसी मिलेगी आपको। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि फूड पॉइजनिंग से बचना है और जो मैंने बताई हैं इस तरह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो सेहत का ध्यान रखें। मतलब सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, मैं जानना चाहूंगी क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स के लिए यह महीना उनके लिए कितनी सक्सेस लेकर आ रहा है? देखिए, छात्रों के लिए संकेत ये मिल रहे हैं कि मन जो है पढ़ाई से भटक सकता है, क्योंकि जुलाई का मास शुरू हो चुका होगा कविता जी जब तक लोग वीडियो देखेंगे ही। हालांकि हमारी वीडियो तो ये जून में ही पड़ जाते हैं, तो एडवांस में आपको बता रहे हैं कि जुलाई के महीने में जिन छात्रों के, जिन बच्चों की परीक्षा है, तो वो भाई अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दे हमारे वीडियो देखते ही। कहीं ऐसा ना हो जाए आपके पीटी टेस्ट या कोई भी एग्जाम हो वहाँ मार्क्स कुछ कम आए। उसकी जिम्मेदारी ग्रह चाल के साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन की भी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में अभी शुक्र बैठे हैं, गुरु चतुर्थ में है। तो विद्या भाव को अगर मैं लगन मान लूं कविता जी, तो यहाँ से गुरु 12वें भाव में है, तो शिक्षा में अवरोध पैदा करते हैं, और बुध भी अभी छठे भाव में बैठे हैं। तो भाई आपको क्या करना है कि इस समय आपको स्टडी रेगुलर करनी है। एक टाइम टेबल बनाइए, सभी सब्जेक्ट से तैयारी कीजिए, याद कीजिए और लिख लिख के देखिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो हम याद करते हैं उसको हम लिख के देखते हैं बार बार,
तो हम भूलते नहीं हैं। ये हैबिट रखेंगे तो कुंभ राशि वालों को शिक्षा परीक्षा में फिर बड़ी सफलता मिल सकती है। चलिए, इसी के साथ पर्सनल लाइफ इस बार इनकी क्या कहती है, क्योंकि शनि भी इन्हीं की राशि में वक्री होकर बैठे हुए हैं, मानसिक तनाव क्या झेलना पड़ेगा इस बार इनको रिश्तों में? देखिए, इस महीने की बात करें तो शुक्र बहुत ही शानदार स्थिति बना रहा है। प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन को बड़ा मजबूत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये महीना तो वही संबंधों के लिहाज से आपके लिए यादगार रहेगा और प्रेम संबंध भी बनेंगे, मित्रता, रिश्तेदारियां, घूमना फिरना भी हो सकता है, मेल जोल बढ़ेगा और आपका वैवाहिक जीवन में कुछ गतिविधियां गलत जो चल रही थी या कुछ नेगेटिविटी थी वो दूर यहाँ शुक्र महाराज कर देंगे। चलिए मयंक जी, मैं प्रोफेशनली जानना चाहूंगी इनके लिए इस समय कैसा रहेगा ये महीना, कितनी को तरक्की दे रहा है, जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा परिवर्तन अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में करना चाह रहे हैं, तो क्या इस वक्त कर सकते हैं? समय इनके फेवर में है? ये महीना इनके लिए काम कारोबार के लिए, अगर पहले व्यापारियों की बात कर लेते हैं तो लाभ तो संपूर्ण मास में नियमित मिलेगा जी। लेकिन 14 जुलाई के बाद आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगी। यानी कि पहले शुरुआती 14 दिन थोड़ा सा संभल के चलें और धैर्य रखें। उसके बाद के जो रिजल्ट आने वाले हैं, आने वाले 16-17 दिनों में, वो बहुत ही चौंकाने वाले रहेंगे। आप पूरे महीने में भरपाई कर लेंगे, इतना पैसा आ जाएगा, बिजनेस एकदम से ऑर्डर मिल जाएगा क्योंकि सूर्य की स्थिति बदलेगी, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और गुरु भी दशम भाव को देख रहे हैं तो ये आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर वो शुरुआती 14 दिन को छोड़ के। चलिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ तो मैं जिसे जान ली कि आपकी इस महीना एक चीज रहेगी कविता जी, नौकरी पेशा वाले लोग नाराज होंगे कि भाई अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो वो भी 14 जुलाई के बाद स्विच करें, बेहतरीन मौका मिल जाएगा और नौकरी आपकी अच्छी चलेगी। लेकिन कार्यस्थल पर भाई वाद विवाद से बचें, राजनीति से बचें, अपना काम से काम रखें। ये कुंभ राशि वालों को अब सीखना पड़ेगा। चलिए मैं जी, फाइनेंशियली ये महीना इनको कितना कुछ दे रहा है? देखिए, धन का कारक और लाभ का कारक बृहस्पति केंद्र में है। ये निश्चित कर लें कि आर्थिक हानि नहीं होने वाली है, धन लाभ होगा। अब अष्टम भाव में केतु है, कभी कभी बीमारी पे खर्च हो सकता है, ये चीज थोड़ा संभल के चलें। बाकी धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा और 13 जुलाई के बाद तो सूर्य के जैसी यहाँ पोजीशन आ जाएंगी तो वो लाभ को दोगुना बढ़ाएंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं तो गुरुदेव आ गए हैं चतुर्थ भाव में, लीजिए, बिल्कुल अच्छा समय है, लेकिन शुभ दिन जरूर देख के लीजिए। बिल्कुल। मैं जी, इसी के साथ भाग्य प्रतिशत? देखिए, भाग्य प्रतिशत, भाग्य शुक्र जो है पंचम भाव में है तो इनका इस महीने भाग्य कुंभ राशि वालों का ओवरऑल में देखूं तो 85% साथ देगा। तो बहुत अच्छा महीना है, फायदा उठाइए, योजनाएं बनाइए और 14 तारीख के बाद फिर लाभ उठाइए। उपाय के तौर पे नियमित रूप से हनुमान चालीसा की हैबिट डाल लीजिए, शनि चालीसा, ओम शन शनेश्वराय नमः, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, गरीबों को खाना खिलाएं जी। और इससे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि शनिवार के दिन शनि देव की आराधना करके, व्रत करके अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि कष्ट जो है वो कम होने लग गए हैं। बिल्कुल। इसी के साथ आपकी आखिर में एक छोटी सी सलाह दर्शकों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वाले क्या है कि लगन में शनि वक्री, तीसरे में मंगल, अति उत्साह से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ये मत समझिए कि आप ही मास्टर हैं, कोई आपके सामने आपसे भी सुपर मास्टर हो सकता है। तो इस चीज को बचना होगा। घमंड जो है ना कविता जी, अच्छों का टूट जाता है, स्वाभिमान को अभिमान ना बनने। बिल्कुल वो चीज ध्यान रखें। और इस महीने क्या है कि वाणी पर संयम रखें क्योंकि लगन में शनि वक्री है और मंगल को देख रहे हैं, तो वाहन भी थोड़ा संभल कर चलाएं। जी, चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।